देवघर में आतंक फैलाने वाले बाबा परिहस्त गैंगस्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि शहर का आतंक बन चुके गैंगस्टर बाबा परिहस्त को पुलिस ने धनबाद से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस गैंग के गैंगस्टर बाबा परिहस्त और उनके साथियों को गिरफ्तारी के बाद शहर में घुमाया गया ताकि लोगों में इस गैंगस्टर का दहशत समाप्त हो सके। वहीं देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट ने जानकारी देते हुए कुछ दिन पहले बताया कि कुंडा थाना क्षेत्र में जमीन कारोबारी पप्पू ठाकुर पर रंगदारी के लिए जानलेवा हमला किया गया था और पप्पू ठाकुर भी पहले इस गिरोह का सदस्य रह चुका था और बाबा ग्रुप का फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखता था, जिसके बाद उसके पैसे में हेराफेरी हुई थी। इसके अलावा जमीन घेराबंदी में भी यह शामिल था और इसी मामले में यह सभी रंगदारी मांगने आए थे। वहीं सीसीटीवी फुटेज में इस आधार पर इसकी पहचान की गई। इसके बाद बिहार पुलिस और बंगाल पुलिस के साथ धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़ और कोलकाता पुलिस के सहयोग से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट ने कहा कि बाबा परिहस्त अपने साथी के साथ भागने की तैयारी में थे, लेकिन सभी पुलिस की मदद से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद एक के बाद एक मामले का खुलासा होता गया और जितने भी छुपाए गए हथियार रखे गए थे उसे बरामद कर लिया गया है। वहीं देवघर एसपी ने यह भी बताया कि सावन के समय शिवगंगा के समीप एक टॉयलेट पर भी इनका कब्जा किया गया था और इस पूरे मामले पर 5 हथियार बरामद हुआ है, जबकि मोटरसाइकिल और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। सुबह लगभग 7 बजे के आसपास कुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कर्णकोल पुल है, वहाँ पे एक ज़मीन कारोबारी है पप्पू ठाकुर, उसका खटाल है और एक ढाबा भी है उसी जगह पे, दिल मांगे मोड़। उस ढाबा पे कुछ अपराधियों के द्वारा गोली चलाई गई थी। पप्पू ठाकुर उस समय वहाँ प्रेजेंट था और वो अपनी जान बचा के भागा था। इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को पता चला कि पप्पू ठाकुर पूर्व में बाबा परिहस्त गिरोह के साथ काम करता था और उसका कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखता था। उसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ पैसे की हेराफेरी हुई थी। ये पूर्व का रीजन था और तत्कालिक रीजन था कि एक ज़मीन पे वो लोग काम कर रहे थे, इन द सेंस की बाउंड्री वॉल वगैरह, और वो एक मिडल मैन के रूप में था ज़मीन बिकवाने के लिए। उसमें ये लोग रंगदारी मांग रहे थे और ये रंगदारी दे नहीं रहा था, तो ये तत्कालिक कारण था। उसको लेके फिर फायरिंग हुई थी। तो फायरिंग में जो लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पे शिनाख्त जिनकी की गई थी, उनका नाम है अभिषेक भारद्वाज, ऋतिक सिंह, आशुतोष कुमार देव, छोटू धपरा और राहुल मिश्रा। पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और सबसे पहले 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इसमें पहले उनको डिटेन किया, जब उनकी शिनाख्त हो गई फिर उनकी गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी के बाद इंटरोगेशन के बाद ये पूरी चीज़ सामने आई कि इसमें मुख्य रूप से बाबा गिरोह है और बाबा गिरोह के जो सदस्य हैं वो लोग इसमें शामिल हैं और शूटर की जो भूमिका है वो वहाँ जाके फायरिंग करके दहशत फैलाने की है। हम लोगों को फिर आसूचना मिली देवघर पुलिस को कि बाबा परिहस्त बिहार में कहीं छुपा हुआ है और एक जो फायरर है उसके साथ में वो है जिसका नाम है राहुल मिश्रा। देवघर पुलिस ने लगातार उसमें छापामारी की। इसमें बिहार पुलिस का काफ़ी सहयोग रहा, धनबाद पुलिस का बहुत सहयोग रहा, रामगढ़ पुलिस का सहयोग रहा, गिरिडीह पुलिस का सहयोग रहा, पश्चिम बंगाल पुलिस का और कोलकाता पुलिस का सहयोग रहा और फाइनली उसको धनबाद से